Friends, my name is Rohin Mukadam and today we are going to learn English. In English there are 26 alphabets. यहाँ पर मैंने हिंदी में भी मेंशन किया है, तो अगर किसी को स्टार्टिंग से इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स सीखने हैं तो वो थ्रू हिंदी कर सकते हैं. फॉर स्टार्टिंग there are 26 alphabets as I said you. Okay, so starting with A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So ये है 26 alphabets. Okay, आफ्टर दैट हम जाएंगे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स पे. तो जो यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में दिया हुआ है ए, और ये है स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, दैट इज ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, Y and Z. So ये है मेरे सारे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स. नाउ वर्ड बिल्डिंग. हमें सेंटेंस को क्रिएट करने से पहले हमें सबसे पहला सीखना है कि हम वर्ड को कैसे बिल्ड करें. ओके, सो सबसे पहला आता है 2 लेटर वर्ड्स, जिसमें है इट. इट का मतलब मैं यह बात कर रही हूँ. एम, मी मतलब मेरा, माई, ही, नो, और, ऑन, इन, इज, आप, सो. ठीक है. इट का मतलब होता है यह, जैसे यह मेरी बुक है. एम, आई एम 13 years old. मी, जैसे मुझे. माई, दैट इज माई नेम इज. ही इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय. नो, आई एम नॉट लाइक दैट. और, ऑन, इन, इज, आप, एंड सो. ये भी सारे सेंटेंस में वर्ड्स यूज होते हैं जब हम सेंटेंस को क्रिएट करते हैं. नाउ 3 लेटर वर्ड्स. 3 लेटर्स में आते हैं यू, ऑल, हर, हिम, हीज, आर, कार, रन, पेन, से और नॉट. यू में जब भी सामने वाले की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं वर्ड यू. ऑल मतलब मैं सबकी बात कर रही हूँ. हर मैं कोई लड़की की बात कर रही हूँ. हिम और हीज हम कोई लड़के की बात करने यूज करते हैं. ठीक है. और आर होता है हो. कार जैसे हम गाड़ी की बात कर रहे हैं. रन मतलब भागना. पेन मतलब मैं पेन की बात कर रही हूँ. से मतलब बोलना. और नॉट मतलब नहीं. 4 लेटर वर्ड्स, जैसे कि मील. मील जैसे कि मैं भोजन की बात कर रही हूँ, मैं खाने की बात कर रही हूँ. प्लान जैसे कि मैं योजना की बात कर रही हूँ कोई. ब्लू मतलब कोई कलर है. डोर दरवाजा. डियर मतलब कोई आपके नियरेस्ट, कोई क्लोज, प्यारा. टेल मतलब बोलना. फीट मतलब पाँव. य मतलब मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ. वॉट मतलब क्या. ईयर मतलब सुनना. रिंग मतलब जो पहनते हैं हम. नेक मतलब गर्दन. वंस मतलब एक बार. नेम मतलब किसी का नाम. चेन मतलब जो हम पहनते हैं. वेयर मतलब किधर. लीव मतलब छोड़ना. लाफ मतलब हंसना. इमेज मतलब जो हम फोटोज क्लिक करते हैं. ठीक है. नाउ गोइंग ऑन टू सेंटेंस. यहाँ पर हिंदी में भी सेंटेंस मेंशन किए गए हैं, तो अगर किसी को मतलब स्टार्टिंग से सेंटेंस को नहीं लिखना समझ रहा है तो थ्रू हिंदी इट इज हेल्पफुल टू क्रिएट अ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, वो मुझे बर्गर खिलाता है. जैसे कि ही गेट्स मी बर्गर. तुमने मुझे रुलाया है. यू हैव मेड मी क्राई. उसने ये पेन तुम्हें कैसे दिलवाया. हाउ डिड ही गेट यू दिस पेन. मैं क्या करवाता हूँ. वॉट डू आई गेट डन. मैंने तुमसे बाल्टी भरवाई. आई मेड यू फिल दी बकेट. उसने तुमसे किसे कॉल करवाई. हुम डिड ही मेक यू कॉल.
मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, आई कांट मेक यू अंडरस्टैंड। मैंने बाल कटवाए, आई गॉट द हेयर कट। सो फ्रेंड्स, ये सारे हिंदी में भी मेंशन है। अगर आपको सेंटेंस को क्रिएट करना है तो आप थ्रू वर्ड्स सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जैसे कि हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है। जैसे माई नेम इज, आपका नाम क्या है। आई एम, नाइस टू मीट यू, आई एम एना। प्लीज टू मीट यू, आई एम एना। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम एना। आई हैड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम एना। नॉर्मली हम अपना नाम ऐसा मेंशन करते हैं जैसे माई नेम इज एना और आई एम एना। नाइस टू मीट यू मीन्स जब कभी हमें सामने वाले से कोई इंट्रोडक्शन मिलती है तो हम खुद को ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं, नाइस टू मीट यू, आई एम एना। प्लीज टू मीट यू, आई एम एना। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम एना। आई हैड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम एना। नाउ हाउ टू इंट्रोड्यूस अदर, हमें दूसरों को कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड जॉन, आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस हिम टू माई फ्रेंड निकोलस। ओके, सो जॉन प्लीज मीट निकोलस। जॉन, हैव यू मेट निकोलस? आई हैड लाइक यू टू मीट लीसा। I had like to introduce you to Betty. Tom, this is Anna. Anna, this is Tom. So this is the way to how to introduce other. Useful response जो हमें मिलते हैं, for example, nice to meet you, pleased to meet you, happy to meet you, and how do you do. ये सारे useful responses है जो हमें मिलते हैं. Now types of sentences. सेंटेंस कौन कौन से टाइप के होते हैं? पहला होता है स्टेटमेंट पैटर्न। स्टेटमेंट पैटर्न क्या करता है? दे रिपोर्ट्स इवेंट्स, फैक्ट्स एंड टेल अबाउट थिंग्स। वो इवेंट्स को, फैक्ट्स को और चीजों के बारे में रिपोर्ट करता है। देयर आर अफर्मेटिव जो कि पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन लव्स मुंबई। ये पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं किया है। He left for Bengaluru a few days ago. ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। I do not love it. मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इसमें नॉट वर्ड है जो कि मेरा नेगेटिव है, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। I have never been his friend. नेवर ये एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन पैटर्न। जो सेकंड पैटर्न है वो है क्वेश्चन, कि हमें कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं और कैसे क्वेश्चंस को क्रिएट करना है। सबसे पहला होता है हु, जैसे कि हम किसी के बारे में पूछ रहे कि वो कौन है। फॉर एग्जाम्पल, हु इज दैट बॉय? द आंसर विल बी माई ब्रदर टॉम। When means कब, मैं कब है, कैसा है। When is the party? The party is on Friday at 2 o'clock. What? What is on the table? टेबल पर क्या है? There is a pencil on the table. Why? Why are you late? The answer will be because I missed my bus. Where is your book? It is in the bag. Which is your apple? The green one. थर्ड पैटर्न है कमांड पैटर्न। ओके, इससे पहले हमने क्वेश्चन पैटर्न और स्टेटमेंट पैटर्न्स देखा। नाउ वी विल डू कमांड पैटर्न। कमांड पैटर्न क्या है? कमांड पैटर्न क्या होता है? कमांड is a behavioral design pattern that turns a request into a stand-alone object that contains all information about the request. ओके, अब इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि मैं किसी को कमांड कर रही हूँ, गो देयर, प्लीज हेल्प मी, मे गॉड हेल्प यू। गो देयर का मतलब होता है जाओ उधर, प्लीज हेल्प मी मतलब मेरी मदद करो, एंड मे गॉड हेल्प यू
नाउ फोर्थ पैटर्न इज एक्सक्लेमेशन पैटर्न। एक्सक्लेमेशन पैटर्न क्या होता है? एक्सक्लेमेशन कुछ एक्सक्लेम करना होता है, जैसे कि हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को या अपने इमोशंस को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बहुत सैड होते हैं या बहुत सरप्राइज होते हैं या बहुत गुस्से में होते हैं या बहुत खुश होते हैं। Okay, it is used to express strong feeling or emotions such as shock, surprise, anger or a raised voice. It is used to give a command. ये हमारे command pattern में भी use होता है। Use after interjection or exclamations. It is used in informal writing. अब यहाँ पर कुछ examples दिए हुए हैं exclamation mark के। Okay? सबसे पहला है stop। मैं स्टॉप एक्सक्लेम कर रही हूँ कि प्लीज रुक जाओ। सिट डाउन मतलब बैठ जाओ। जॉन डोंट टच दैट, मैं एक्सक्लेम कर रही हूँ कि जॉन प्लीज उसे टच मत करो। हेल्प जैसे कि मदद करो। हेलो हाउ आर यू, मैं एक्सक्लेम कर रही हूँ हाउ आर यू। हेलो। गुड नाइट, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। कैन आई मेक अ सजेशन, क्या मैं कुछ सजेशन करूं। भू, दे शाउटेड गेट ऑफ, यू डिड अ ग्रेट जॉब। हाउ इंटरेस्टिंग दिस फिल्म इज, ये फिल्म कितनी इंटरेस्टिंग है। व्हाट अ गॉर्जियस रूम, द मील वॉज सो गुड, शी इज सच अ क्वाइट गर्ल, यू डिड अ ग्रेट जॉब, कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। हाउ इंटरेस्टिंग दिस फिल्म इज, ये फिल्म कितनी इंटरेस्टिंग है। व्हाट अ गॉर्जियस रूम, ये रूम कितना गॉर्जियस है। द मील वॉज सो गुड, मील सच में बहुत अच्छा था। शी इज सच अ क्वाइट गर्ल। थैंक यू फ्रेंड्स।